जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रियल नॉलेज ग्रुप में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चाइना आखिर भारत से तनाव क्यों चाहता है और इस तनाव के पीछे उसका असली मकसद क्या है। वो लद्दाख हासिल करना चाहता है या फिर इसके पीछे उसकी छुपी हुई मंशा क्या है जिससे परेशान होकर उसने भारत के साथ तनाव बढ़ाया है। तो इसके मुख्य रूप से 5 कारण हैं जो कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, खास तौर से स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको काफ़ी सारी नॉलेज मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, तो अब हम पहले कारण के बारे में जानते हैं। पहला कारण है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है व्यापार घाटा। इसको आप सीधे से इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर हम किसी देश से 100 रुपये का सामान खरीदते हैं और बदले में सिर्फ 20 रुपये का ही सामान उस देश को बेच पाते हैं, तो इसका मतलब है कि 80 रुपये का व्यापार घाटा हम उस देश के साथ कर रहे हैं। अगर हम चीन के साथ पिछले 3 साल के आंकड़ों के बारे में नज़र डालें तो 2017-18 में $63 बिलियन का था, 2018-19 में $53 बिलियन का था, 2019-20 में $48 बिलियन का था, जो कि हम देख सकते हैं कि व्यापार घाटा लगातार गिर रहा है। और मोदी सरकार की नीतियां अगर इसी दिशा में आगे बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा व्यापार घाटा या तो शून्य होगा या फिर बहुत कम होगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकता है। चीन यही चाहता है कि व्यापार घाटा लगातार बढ़ता रहे ताकि वो अपना सामान भारत को ज़्यादा से ज़्यादा बेच सके, क्योंकि हम आबादी के हिसाब से चीन के लगभग बराबर ही आते हैं और भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसे चाइना पूरी तरह से कब्जाना चाहता है और भारत को इकोनॉमिकली एक बहुत वीक करना चाहता है, जिसकी वजह से चीन बौखला गया है। अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स में जो भारत सरकार ने अप्रैल के महीने में चेंज किया है कि अगर किसी भी भारत के साथ बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज़ को भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको भारत सरकार से पहले परमिशन लेनी होगी। इस नॉर्म्स को चेंज करने का सीधा सा मकसद सिर्फ चाइना की इन्वेस्टमेंट को भारत में रोकना था। जैसा कि हमने मार्च में सुना था कि चीन ने HDFC बैंक के 1.5 करोड़ शेयर्स खरीदे थे बहुत ही कम दाम पे, क्योंकि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से उसके रेट काफ़ी गिर गए थे। तो भारत सरकार नहीं चाहती कि चीन हर क्षेत्र में आकर घुस जाए, अपनी इन्वेस्टमेंट कर हमारी मार्केट को डोमिनेट करने लगे, जिसकी वजह से भारत सरकार ने इन नॉर्म्स को चेंज किया था, जिससे भी चीन बौखला गया है। चलिए दोस्तों, तो अब हम तीसरे कारण के बारे में जानते हैं। तीसरा मुख्य कारण है भारत का क्वाड ग्रुप में शामिल हो जाना। चीन नहीं चाहता था कि भारत क्वाड ग्रुप में शामिल हो, परंतु भारत इसमें शामिल हो गया है। क्वाड ग्रुप अभी एक तरह का संगठन है जिसके अंदर मुख्य रूप से 4 देश शामिल हैं: भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इस ग्रुप का मकसद है कि चीन को साउथ चाइना सी में चुनौती देना। अगर कभी भी युद्ध की स्थिति बनती है तो ये चारों देश मिलकर उस देश के ऊपर हमला कर सकते हैं, मुख्य रूप से चीन के ऊपर हमला कर सकते हैं अगर चीन इन चारों देशों में से किसी को भी दादागिरी दिखाता है। अभी ये एक सिर्फ संगठन है, परंतु आने वाले समय में नाटो की तरह से भी संगठन बन सकता है, जिससे चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और साथ ही साथ ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन का मुख्य रूप से रोल है, इसके लिए भी ये क्वाड ग्रुप संगठन बना है ताकि चीन को पूरी दुनिया से अलग थलग किया जा सके और सप्लाई चेन को क्वाड ग्रुप के सदस्य भी पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान और अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं है अगर भारत का साथ मिल जाता है, क्योंकि भारत आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा देश है, तो सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भारत में शिफ्ट किया जा सकता है और जिसमें तकनीक जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की यूज़ करी जा सकती है, जिससे चीन बौखला गया है। उसको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो उसकी एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है उसको भारत बुरी तरह चुनौती देगा, जिससे उसका एक्सपोर्ट लगातार गिरता जाएगा। तो ये भी एक मुख्य कारण है। अगर हम चौथे कारण की बात करें तो भारत का बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। भारत ने जब से बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया है, चीन उससे परेशान है। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि BRO ने इतनी रोड्स बना ली हैं और अब अगर कभी भी युद्ध की स्थिति आती है तो भारत आसानी से बॉर्डर एरिया में पहुंच सकता है और चीन को चुनौती दे सकता है, क्योंकि अब 1962 वाली सिचुएशन नहीं है। भारत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से उभरेगा और कभी भी युद्ध होता है तो चीन को मुख्य रूप से पटकनी देने में सक्षम है। चीन चाहता है कि भारत अपना
बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ना करे और वहीं पर रुक जाए, ताकि उसकी 2 कदम आगे चलो 1 कदम पीछे चलो वाली रणनीति पर वो चलता रहे। परंतु अब से जब से इतनी सारी रोड्स बन गई हैं, चीन की ये मंशा भी पूरी नहीं होगी, जिससे चीन बौखला गया है। चलिए दोस्तों, तो अब हम 5वें कारण के बारे में जानते हैं। 5वां कारण है भारत का RCEP और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल ना होना। चीन चाहता है कि भारत इन दोनों परियोजनाओं में शामिल हो जाए और वो अन्य देशों की तरह भारत को भी अपने कर्ज के जाल में फंसा सके, परंतु मोदी सरकार पहले से ही चौकन्ना है और उसने इन परियोजनाओं में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जिससे चीन की कोई भी रणनीति पूरी नहीं हो सकी है। इन्हीं 5 कारणों की वजह से चीन ने भारत के साथ तनाव बढ़ाया है। चीन चाहता है कि तनाव बढ़ाकर वो भारत को ब्लैकमेल कर सके और भारत को इन 5 मुद्दों पर राजी किया जा सके, परंतु चीन की रणनीति कोई भी काम नहीं आई है, बल्कि मोदी सरकार ने पूरे विश्व में चीन को बदनाम कर दिया है कि पहला तो चीन ने कोरोना फैलाया है और दूसरा कि चीन एक एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है जो कि लगातार दूसरे देशों पर कब्जा करने की रणनीति पर काम करता रहता है, जिससे चीन की पूरे विश्व बिरादरी में किरकिरी हो गई है और उसको ऐसा लगने लगा है कि भारत के साथ पंगा लेकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसको एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।